हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रचलन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? प्रचलन प्रणाली का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यह प्रचलन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हेप्टेन्स निम्नलिखित में से क्या है? हेप्टेन्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी। हेप्टेन्स एक प्रतिरक्षी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेप्टेन्स एक छोटा सा अणु है जो प्रोटीन के रूप में एक बड़ी वाहक से जुड़ी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रकाश में लाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से रैंकिंग समान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तनुकरण। सल्फर डाइऑक्साइड तनुकरण रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तनुकरण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? कौन सा तत्व रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है वह रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पौधे में किसकी अधिक उपस्थिति के कारण पौधा मुरझाने लगता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधा मुरझाने लगता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के कारण। पौधों में यदि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अधिक हो तो पौधा मुरझाने लगता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पडसॉल्ट। पडसॉल्ट मृदा जो है सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में किया था? कौन सा राजवंश था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गुदई महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गुदई महाराज का संबंध राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तबला। गुदई महाराज का संबंध तबला वादक से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच्छेदक नदी के घुमाव में बने झील को क्या कहा जाता है? विच्छेदक नदी के घुमाव में बने झील को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील कहा जाता है। विच्छेदक नदी के घुमाव से निर्मित जो झील होती है उसे ऑक्सबो झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरण। उसके बाद होता है दृश्य, तब अवरक्त किरण, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। इस प्रकार बढ़ते तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे कम होता है एक्स किरण का, उसके बाद दृश्य विकिरण का, उसके बाद अवरक्त विकिरण का, सबसे अधिक होता है सूक्ष्म तरंग का। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पुष्पभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पुष्पभंजक उद्योग में
भारत का कौन सा राज्य? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। पुष्पभंजक उद्योग में गुजरात जो है अग्रणी राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए विमंदकों का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पक्षियों के जो पंख होते हैं वह क्या होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वह रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा गांधी के विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची जो मूर्ति है वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पटना में। पटना में महात्मा गांधी का सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या है? महात्मा गांधी की न्यायशीलता की अवधारणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। महात्मा गांधी जी की जो न्यायशीलता की अवधारणा है वह पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? इनमें से किसके घटित होने पर महज का परिवर्तन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर महज में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज वृक्ष अंगीकार किया है? यानी कि नीम के पेड़ को राजकीय वृक्ष के रूप में स्वीकार किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। समोच्च रेखा समान किन स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? समोच्च रेखा समान किन स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्चता। उच्चता को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। निम्नता से उच्चता को जोड़ने वाली रेखा को समोच्च रेखा समान कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष अभी कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? फोटोन की कण बनने की प्रकृति। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का समान प्रावधान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बलुई पत्थर इनमें से किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वार्टज में। बलुई पत्थर जो है क्वार्टज में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा किया जाता है? व्यवसाय पर कर की वसूली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल राज्य सरकार के द्वारा व्यवसाय पर कर की वसूली किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तानाशाही। तानाशाही जो है वह लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सी कार्य जो है वह पूंजी का कार्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीमत स्थिरीकरण। यह पूंजी का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? यानी कि पोलियो किस कारण से होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। पोलियो जो है वह वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।